बोले प्रभु आपके छोटे छोटे से तो पैर हैं और यदि 3 पग भूमि आप नापोगे भी तो कितनी आ जाएगी, उतने में तो आपकी कुटिया भी नहीं बन पाएगी जहाँ आप रह सको। वामन भगवान बोले नहीं भैया हमें तो 3 पग ही भूमि चाहिए और वो भी संकल्प के साथ चाहिए, पहले संकल्प करो तब लेंगे। बलि बोले महाराज एक तो 3 पग भूमि मांग रहे हो उस पर भी संकल्प कर रहे हो। भगवान बोले हाँ संकल्प करना पड़ेगा तब लेंगे। बलि बोला ठीक है महाराज संकल्प कर लो। इतने में महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वहां आ गए, बलि को सावधान किया, बोले बलि सावधान हो जाओ। बलि बोला गुरुदेव क्या हो गया? शुक्राचार्य जी बोले ध्यान से देखो ये कोई बामन नहीं है। तो बोले प्रभु कौन है? बोले ये नारायण है, ये छलिया है, तुम्हें छलने आया है, इसकी बातों में मत आना। बलि कहता है महाराज यदि ये स्वयं भगवान हैं, स्वयं प्रभु हैं, तो इससे बड़ी मेरे भाग्य की और कौन सी बात होगी कि जो सारे संसार को देता है वो त्रिलोकीनाथ आज मेरे द्वार पर मांगने को खड़ा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बलि बोले गुरुदेव मैं तो अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के चले गए, लेकिन महाराज गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने सोचा बोले महाराज बलि तो नादान है, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो जिस कमंडल से वामन भगवान जल डाल रहे थे, शुक्राचार्य जी उस कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। अब जब महाराज भगवान जल डालने को हुए तो जल रुक गया। ठाकुर जी बोले लगता है बलि कमंडल की नली में कोई कचरा कूड़ा चला गया है, इसीलिए जल रुक गया है, हम अभी साफ कर देते हैं। तो भगवान ने एक कोषा निकाला और कमंडल की नली में डाला। वहां बैठे थे शुक्राचार्य जी, तो उनकी एक आंख गोविंदाए नमो नमः, एक आंख चली गई। महाराज बाहर निकल के आए प्रकट होके और कहने लगे बोले देनहार कोई और लेनहार कोई, हमने बीच में पड़ के अपनी आंख खोई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान ने फिर संकल्प किया है। बलि ने कहा बोले ले लीजिए प्रभु, आपको जहां से 3 पग भूमि चाहिए वहां से आप भूमि ले लीजिए। तो हमारे ठाकुर जी ने महाराज अपना विराट रूप धारण कर लिया, विराट स्वरूप धारण कर लिया। भगवान एक पैर को लेकर के गए हैं आकाश की ओर। भगवान के पैर के अंगूठे से आकाश फट गया और जैसे ही आकाश फटा है तो उसमें से श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए गंगा मैया की। भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट होकर के आए। भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। अब तो बलि के पास महाराज कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी कहते हैं बोल बलि अब ये तीसरा पग कहाँ रखे? बलि कहता है महाराज एक बात बताओ कि दान बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है? ठाकुर जी बोले दान देने वाला बड़ा होता है। तो बस महाराज आप तीसरा पग मेरे ऊपर ही रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के ऊपर रखा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब भगवान ने जब बलि की ओर देखा तो महाराज बलि प्रसन्न है, कोई दुख नहीं है कि महाराज सब कुछ चला गया, उसका लुट गया वो तो, लेकिन प्रसन्न है। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए देख करके और कहा बलि मांगो क्या चाहिए, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगे मैं वही दे दूंगा। बलि बोले महाराज मुझ पे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? मेरे पे मांगना नहीं आता। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, नहीं मांगना आएगा तो हम ही दे देते, हम आपको सुतल लोक का वास देते हैं, आप सुतल लोक चले जाइए। बलि बोला इतने में महाराज अब मांगना आ गया। ठाकुर जी बोले अब मांगना आ गया? बोले हाँ। तो बोले मांग लो क्या चाहिए? तो बलि बोला देखो प्रभु सुतल लोक में जो मेरा महल होगा उसके 52 द्वार होंगे।
कितने द्वार? 52 द्वार। और हर द्वार पर आप ही खड़े रहे। मैं जिस द्वार से अंदर जाऊं तो भी आप खड़े मिले, जिस द्वार से बाहर आऊं तब भी आप खड़े मिले। ऐसी इच्छा है। भगवान महाराज भक्त के अधीन हो गए, बंध गए बंधन में और चले गए बलि के साथ सुतर लोक के लिए। और वहां उसके द्वारपाल बन करके द्वार पे खड़े ठाकुर जी। ये भक्त का प्रेम है। बैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान हो गई, चिंतित हो गई, बोली पता नहीं प्रभु कहाँ चले गए, कितने दिन हो गए आए नहीं। तब नारद जी ने बताया, बोले देवी वो तो अपने भक्त के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हैं। तब हमारी श्री माता लक्ष्मी सुतल लोक के लिए पधारी हैं और भगवान नारायण को बैकुंठ लेकर के गई हैं। तो महाराज इस प्रकार से हमारे श्री वामन भगवान ने देवताओं की रक्षा की है।